Good morning, students. Today our topic is structure of operating system. प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड ए कन्वीनियंट इंटरफेस टू द यूज़र। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक क्या करता है, कन्वीनियंट इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, यूज़र के लिए। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पे जो है 4 लेयर हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है अदर सिस्टम और फोर्थ है यूज़र। ओके, अब देखिए जो यूज़र है वो डायरेक्ट काम नहीं कर सकता हार्डवेयर में। जो यूज़र है, यूज़र की जो लेयर है, ये देखिए ये यूज़र है, ये डायरेक्ट हार्डवेयर पे काम नहीं हो सकता विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर सिस्टम, दैट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प के बिना हम डायरेक्ट हार्डवेयर में कुछ भी काम नहीं कर सकते। जो यूज़र होता है वो सबसे करीब होता है अदर सिस्टम के। देखिए यहाँ पे सबसे करीब है ये अदर सिस्टम, दैट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप डायरेक्टली वर्क करते हो। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया। और मोबाइल में भी देखिए जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस या ऐप होती हैं ना, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। और वो यूज़र के बहुत करीब होती हैं, यूज़र फ्रेंडली होती हैं वो, ठीक है। और सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए ये हार्डवेयर के सबसे करीब है, जो ये लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये सबसे करीब है किसके, हार्डवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है प्रीफेरल डिवाइसेस को, CPU के टाइम को और फाइल मैनेजमेंट को, और ये हेल्प करता है कंप्यूटर को बूट करने में। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पढ़ेंगे हम हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर peripherals of parts the consist of CPU, main memory and input output devices। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जो होता है वो मिलाकर बनता है किसको, CPU, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मिला के बनता है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में सर्किट, ICs और दूसरे डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मदरबोर्ड हो गया आपका, मेन मेमोरी हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। तो ये सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। ओके, सेकंड है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखिए जो प्रोग्राम होता है उसका एक सेट होता है। सेट मीन्स जैसे मान लीजिए आपको गिफ्ट मिला है किचन सेट, या फिर आपके घर पे है किचन सेट। तो किचन सेट में क्या होता है, उसमें कुछ बड़ी चम्मच, कुछ छोटी चम्मच, कुछ बर्तन, कटोरी, प्लेट, ये सब मिला के बनता है ना एक सेट। तो वैसे ही जो प्रोग्राम होता है उसके सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम का एक सेट होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम के सेट होते हैं, जैसे प्लस माइनस का प्रोग्राम हो गया, कहीं पे मल्टीप्लाई का प्रोग्राम हो गया, जैसे ATM में जाते हैं तो पैसे निकालने का प्रोग्राम हो गया। अगर हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे कार्ड स्वैप करने का जो मशीन में प्रोग्राम है वो हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें कोडिंग होती है।
और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उनको मिला के बनता है सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम्स फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट रूटीन्स, memory management routines, input output control routines, and file management routines. Software includes programs for process management routines, which means सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम हैं वो किसके लिए हैं? फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट रूटीन्स के लिए। और प्रोसेस मैनेजमेंट रूटीन क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट रूटीन है जो प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, उसे मैनेज करने के लिए क्या होता है? कुछ प्रोग्राम बनाए हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं, किन्हीं 4 ऐप में आप एक साथ काम कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 सीपीयू क्या करता है? उन ऐप में तो अपने टाइम को डिवाइड कर देता है, ठीक है। और उसे मैनेज कौन करता है? उसे मैनेज करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट रूटीन। और देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? फाइल सेव होती हैं। और प्राइमरी मेमोरी में फाइलों में क्या होता है? करंट में जो हम काम करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में काम होता है, और जब हम सेव करते हैं तो वो कहाँ जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, ठीक है। तो इसको भी मैनेजमेंट करने के लिए क्या होता है? प्रोग्राम बनाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो प्रोग्राम का जो सेट होता है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और वैसे ही इनपुट आउटपुट कंट्रोल रूटीन्स, जो इनपुट और आउटपुट होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है उसको भी क्या करता है? सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रिंट कमांड दी, तो प्रिंट कमांड कहाँ से? प्रिंटर से आएगी ना, तो उसको भी कंट्रोल सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है कि ये जो प्रिंट कमांड है ये प्रिंटर से ही आनी है। या फिर जो आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो उसका आउटपुट स्पीकर से मिलना है आपको। लास्ट है हमारा फाइल मैनेजमेंट रूटीन्स। फाइल मैनेजमेंट रूटीन्स मीन्स जो भी आप फाइल में काम कर रहे हो उसमें आप उस फाइल में आपने काम किया, आपने उसे सेव किया, कहाँ सेव करना है, कितना उसमें आपने लिखा, उसके बाद उसको आप दोबारा ओपन करके दोबारा उसे सेव कर सकते हो, दोबारा उसमें ऐड कर सकते हो, दोबारा उसमें कुछ भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। तो इसको जो मैनेज करता है वो भी सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सिस्टम प्रोग्राम्स। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ कंपाइलर्स, असेंबलर, लिंकर एक्सेट्रा। देखिए स्टूडेंट्स, सिस्टम प्रोग्राम या आप इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ये मिलकर बना है कंपाइलर्स, असेंबलर्स एंड लिंकर्स से। और कंपाइलर और असेंबलर क्या है? कंपाइलर और असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन लैंग्वेज में। ओके। और जो लिंकर है, लिंकर क्या है? लिंकर एक हेडर फाइल और फंक्शन के बीच में जो लिंक होता है उसे लिंकर कहते हैं। अब देखिए ये जो सिस्टम प्रोग्राम है इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ओके। और सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जिससे दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने में हेल्प मिल सके। ये यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हैं जिससे यूज़र सिस्टम को आसानी से चला सकता है। ये सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जिन्हें कंप्यूटर उससे मैनेज करता है। देखिए ये सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और हार्डवेयर को यूज़ करके उसे मैनेज करते हैं। इन सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर में फाइल, मेमोरी और हार्डवेयर को मैनेज करना और दूसरे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनेक्स, मैक, और जो आपके मोबाइल में है एंड्रॉयड, ये भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। और द लास्ट वन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। दिस इज डिपेंडेंट ऑन यूज़र नीड। ये क्या है? डिपेंड करता है यूज़र की ज़रूरत पे। फॉर एग्जांपल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बैंक डेटाबेस मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से है। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर पे रन होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ये देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसकी हेल्प से रन होंगे कौन, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके, इन्हें किसी एक तरह के टास्क को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। जैसे एक्सेल हो गया, MS ऑफिस हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, या पेंट ब्रश हो गया। ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट यूज़र से जुड़े होते हैं और यूज़र को उसका टास्क पूरा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, जैसे मान लीजिए आप इसमें काम कर रहे हैं, आपको जाना है कोटद्वार से दिल्ली। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन बुक कर सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे क्या चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्ट यूज़र से जुड़े हुए होते हैं, आप डायरेक्ट इनमें काम कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है बैंक डेटाबेस मैनेजमेंट। अब बैंक में आपको कोई भी, आप देखिए, आप पासबुक एंट्री करवाने के लिए जाते हैं ना, तो वो भी क्या है, आपने पासबुक अंदर डाली और इंटर किया, तो उसमें क्या है, ऑटोमेटिक एक सिस्टम है और एक जो प्रोग्राम सेट किया हुआ है कि क्या करना है, पासबुक में एंट्री करनी है। ओके, ये इसका एक एग्जांपल है। जैसे आप ऑनलाइन कुछ भी करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन करते हो, तो ये आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से करते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।